तो करना है। Sir, we can start. ओके ओके ओके। तो सुबह का समय न गवाते हुए हम स्टार्ट करेंगे और आज कोशिश करेंगे। 2 दिन से हमने देखे खड़े में बैठ के, लेकिन पेट के बल पे, पीठ के बल पे, क्योंकि अभी जो भी हमारी एक्टिविटी चल रही है वर्क फ्रॉम होम में, चेयर पे बैठ के कंटिन्यू बैठा या खड़े में या जो भी है, लेकिन कुछ कुछ चीजें कमर दर्द, पीठ दर्द, ओबेसिटी, कई सारे ऐसे है कि वो उसके लिए कुछ आसन करना अनिवार्य होता है। और आज मेरे साथ मेरी बेटी श्रुति जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है कैपजेमिनी में, लेकिन अंतरराष्ट्रीय लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और अभी लॉकडाउन में एमएससी इन योगिक साइंस भी कर रही है। तो तात्पर्य ये कि घर में हमारे बच्चों को मोटिवेट होना चाहिए। इसलिए मैंने आज इसको आमंत्रित किया कि हमारे बच्चे भी हेल्थ के बारे में अवेयर हो जाए। हेल्थ अगर अच्छी है और ये खुद कुछ प्रयास करते रहती है कि मोटापा कैसे फास्ट कम हो जाए, कैसे रेजिस्टेंस पावर बढ़े, मेमोरी कैसे शार्प हो जाए और फ्लेक्सिबिलिटी कैसी बढ़े। ढेर सारे ऐसे क्लिष्ट आसन होते हैं और अभी स्पोर्ट में इसको लिया गया है, योगा को। तो इस तरह से बच्चे इसके तरफ देख भी सकते हैं। योगा करियर के लिए भी हो सकता है, ये भी एक चांस है। लेकिन तपस्या, नियमित निरंतर प्रयास, खाने में हर कुछ डिसिप्लिन, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। तो चलिए हम पहले प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। ज्ञान मुद्रा, और हल्की सी आंखें बंद। जैसे आंखें बंद करते हो अंदर झांकना शुरू करो। सबसे पहले नासिका का अग्रभाग और सांसें कैसे चल रही है, बड़ी सहजता से, आराम से सांसों का आना, सांसों का जाना, और उसमें भी स्पीड कम हो गई है दिन में जो लेते हैं हम, और अभी के इसमें क्योंकि हमने फोकस किया है। जैसे हम फोकस करते हैं हर चीज पे, तो वहां एकदम विचारों का कई सारे विचार आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम जब सांस कैसी आ रही, कैसी जा रही जब देखते हैं, तो विचार धीरे हो जाते हैं। तो यही चीज चाहिए। योग प्राणायाम में कंसंट्रेशन मायने रखता है, मन शांत हो जाना चाहिए। और इसी अवस्था में आज अलग प्रार्थना से हम शुरुआत करेंगे, थोड़ा सा उसका भी आनंद लेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। लंबा सांस लो। ओ, 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 ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धीरे से दोनों हाथ ऊपर, हल्का सा स्पर्श, और आंखों पर से, चेहरे पर से। तो खड़े में बैठ के, पीठ के बल पे, पेट के बल पे, कंटिन्यूशन में हम थोड़े से आसन देख ले। जगह पे खड़े हो जाते हैं और देखते हैं कि सूर्य नमस्कार, आदर्श सूर्य नमस्कार, और उस पोज में मैं गाइड भी करते जाऊंगा। और आप पोस्चर देखना कि जब
अंतरराष्ट्रीय स्तर की कुछ एग्जाम में होती है या कंपटीशन में भाग लेना पड़ता है या फ्लेक्सिबिलिटी के लिए किस तरह से हमें कोशिश करना चाहिए, तो मेरे साथ श्रुति है और आप भी उनके साथ करिए, जगह पे खड़ी हो जाती है सभी। और सबसे पहले देखते हैं क्लियर आदर्श सूर्य नमस्कार और उसके 12 पोजेस हम करने जा रहे हैं। बड़े आराम आराम से करेंगे, 2 बार करेंगे, एक बार साइलेंट में। और उस आसन का क्या फायदा होता है, जो 12 आसन है, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। तो देखते हैं कि सूर्य नमस्कार 1 नंबर में जो नमस्कार स्थिति है, पोस्चर दोनों पैर मिले हुए और मैट के बिल्कुल कॉर्नर के एंड में। जब भी आप साधन करते हो तो उसमें वाईसीबी में ये चीजें देखी जाती है कि ये कहाँ खड़ा है, कैसा पोस्चर है, स्थिरता देखते हैं। और इस अवस्था को पहले नंबर पे नमस्कार आसन, और फिर 2 नंबर पे जो आता है ऊर्ध्व नमस्कार आसन, लेकिन कमर से। आप देख रहे हो कि दोनों हाथ एक में को पैरेलल है, कान को चिपके हुए हैं और कमर से पूरा पोर्शन को पीछे ले जा रही है, इतना ले जा रही है जितना शक्ति यथाशक्ति। तो वहां पे स्थिर होना है, ऊर्ध्व नमस्कार आसन। फिर 3 में आता है पाद हस्तासन। पाद के पास तो हाथ लगी गए, लेकिन माथा लगा दिया उसने घुटने को, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी कमर में आ चुकी है। अब आप यथाशक्ति करना, क्योंकि आप में उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि जैसे एज बढ़ता है कुछ कुछ चीजें होती है, लेकिन यह अपेक्षित है पाद हस्तासन में 3 नंबर में। 4 में अश्व संचलनासन, राइट पर उसने पीछे लिया है और कमर में झुक के गर्दन को ऊपर कर लिया है, दोनों हाथ स्ट्रेट है, अश्व संचलनासन 4 नंबर। और 5 में पर्वतासन, पूरी गर्दन अंदर झुका दी और पूरा पर्वत तैयार किया है। अगर आप देख रहे होंगे तो इतना पर्वत तैयार किया उसने जितना पॉसिबल था। दोनों एरिया टच है, दोनों एरिया मैट को टच है और गर्दन को दबा रही है वो। 5 नंबर में पर्वतासन स्थिति। अब 6 में देखना ये शीर्ष साष्टांग कैसी करती है, शीर्ष साष्टांग प्रणिपात, पूरी कमर उठा दी उसने, दोनों हाथ दोनों कोनियाओं पर, और हनु लगी हुई, 8 अंग टिके हुए, शीर साष्टांग प्रणिपातासन। तो ये है हमारा 6 नंबर का पोस्चर। अब 7 नंबर में देखना भुजंगासन। भुजंग शरीर की स्थिति, पूरा कर्वेचर और गर्दन पीछे लाई आकाश की तरफ देख रही है और दोनों पैर एक में को चिपके हुए हैं और गर्दन पूरी तरह से ऊपर में। भुजंगासन 7 नंबर की स्थिति है और उसमें रुकना है। जब भी एग्जामिनर देखता है, 4-4 5-5 एग्जामिनर रहते हैं और ऑनलाइन में एग्जाम होती है, तब 20 मार्क्स सूर्य नमस्कार पे ही रहते हैं। स्थिरता और परफेक्शनेस ये देखा जाता है 7 नंबर। 8 नंबर पे अगेन पर्वतासन, उसी तरह से पर्वत सरिका पोस्चर, और गर्दन को दबाते गई और दबाते गई और पूरा का पर्वत ही तैयार कर लिया शरीर का। ये 8 नंबर। 9 नंबर पे दाहिना पैर आगे दोनों हाथों के बीच में लाया है और बिल्कुल तीनों के तीनों पैरेलल है, 2 हाथ 1 पैर और नजर सामने है। यह स्थिरता और ये परफेक्टनेस अनिवार्य होता है। यह है अश्व संचलनासन। अब 10 नंबर पे पाद हस्तासन, अगेन माथा घुटनों को टच, और पोस्चर देखिए, बड़े आराम से दोनों हाथ जमीन को चिपके हुए हैं और पाद हस्तासन पूरा हो चुका है। अब 11 में दोनों हाथ गर्दन पीछे ऊर्ध्व नमस्कार आसन, और फिर 12 में नमस्कार आसन। यह 12 आसनों की श्रृंखला, सर्वांग व्यायाम बोल सकते हैं आप इसको, यह कर लेते हो तो पूरा। अब बैठक स्थिति में जो महत्वपूर्ण आसन थे हमने तो देख लिए, लेकिन कुछ कुछ आपको देखना अनिवार्य है। अगर कंपटीशन में आपके लड़के बच्चे भाग लेना चाहते हैं या फिर वाईसीबी की लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 इवैल्यूएटर प्रयोग शिक्षक परीक्षा देना चाहते हैं, तो कुछ आसन कैसे किए जाते हैं ये फटाफट देख लेंगे। बैठक स्थिति में कल हमने देखा था मंडूकासन, गोमुखासन, वक्रासन। तो स्पेशली पद्मासन है, बद्ध पद्मासन, ये देखेंगे हम कि पद्मासन तो डाल नहीं सकते, लेकिन बच्चों को बद्ध पद्मासन बड़ा डिफिकल्ट जाता है, क्योंकि पेट अगर पतला नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है।
क्या किया, दोनों हाथ पीछे से लिए, दोनों अंगूठे पकड़ लिए। आज आप कोशिश करके देखो तो आपका एक पैर तो आ जाएगा लेकिन दूसरा पैर नहीं आएगा। तो स्टमक, पेट को इतना पतला बना के रखना है कि यह आसन, और यह कंपटीशन में पूछा ही जाता है, शीर्षासन, वक्रासन, बद्ध पद्मासन, क्योंकि दोनों हाथ एक में को क्रॉस हो चुके हैं। यह है बद्ध पद्मासन। अब देखते हैं कि गोमुखासन किस तरह से गोमुख तैयार होता है राइट पैर के ऊपर। ये हमने डायबिटीज के लिए कल देखा था, लेकिन परफेक्ट और एक्यूरेसी इस तरह से राइट पैर फोल्ड और उसके ऊपर लेफ्ट पैर, ये दोनों पैर एक के ऊपर घुटने आ गए हैं। और आप पीछे से देखोगे कि दोनों हाथ बड़े आराम से, पिछला भाग भी देख लेंगे एक बार साइड चेंज करके, तो बड़े आराम से बच्चे पकड़ सकते हैं। इस तरह से यह पूर्ण आसन है। दोनों हाथ, ये हाथ चिपका हुआ और बड़े आराम से घुटने पे घुटना। तो ये हमारा डायबिटीज वाला आसन था, गोमुखासन। अब आते हैं पेट के बल पे और पीठ के बल पे। पहले हम देख लेते हैं कि पेट के बल पे जिनको ओबेसिटी है, मोटापा कम करना है, यहाँ की पेट पर की चर्बी कम करना है, तो कुछ कुछ आसन करना ही पड़ेगा। भुजंगासन के 4 प्रकार हैं, देखेंगे हम कि किस तरह से। पहला प्रकार सिंपल में दोनों पैर लगे हुए और ये दोनों हाथ कोन या नीचे टच, ये सरल भुजंगासन। गर्दन को सीने से थोड़ा सा हल्का सा ऊपर करेंगे। जो एज 50, 55, 60 के ऊपर है तो उनको बोलते हैं दोनों हाथ कोहनियों से नीचे टच है, सरल भुजंगासन। अब दूसरा प्रकार देखेंगे, पूर्ण भुजंगासन। सांस लेते लेते पंजों के ऊपर और अच्छी तरह से गर्दन, सीना, कमर से पीछे लेके गई है। तो यहाँ जो कर्वेचर दिख रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कमर दर्द, पीठ दर्द, छुमन दर्द नियमित करोगे तो इसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा। ये पूर्ण भुजंगासन। तीसरा प्रकार देखेंगे, दोनों हाथों को उठा के सिर्फ सीना और गर्दन उठाना है इस तरह से, और थोड़ा ऊपर, तो पूरा भार नाभि पे आ रहा है। ये यहाँ की चर्बी कम करने के लिए काम में आता है। ये भी भुजंग पैर टच है, सिर्फ सीना, गर्दन और दोनों हाथों को ऊपर उठा लिया है। चौथा प्रकार देखेंगे, भुजंगासन में दोनों पैर फैले हुए, जितना फैला सकते हो। हम देखेंगे तिर्यक भुजंगासन। तिर्यक यानी पूर्ण भुजंगासन स्थिति, और लेफ्ट से राइट की तरफ, तो राइट से लेफ्ट की तरफ। सांस लेते लेते ऊपर, और उसने पूरा टर्न किया राइट साइड से, लेफ्ट पैर की एड़ी देख रही है, पूरा पोर्शन ऊपर करके कमर में ट्विस्ट मिल रहा है, पूरा ट्विस्ट मिल रहा है। धीरे से वापस, यही क्रिया विरुद्ध दिशा से करेंगे। धीरे से रिलैक्स। ये थे भुजंगासन के 4 प्रकार। लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए कमर के सामने के पूरे पोस्चर को हमने एक्सरसाइज दे दी। अब थोड़ा कमर के पीछे में शलभासन है, वो 4 प्रकार कर लेते हैं हम, तो पूरा शरीर बैलेंस हो जाएगा, पेट को बड़ा आराम मिलेगा। दोनों हाथ जंघाओं के नीचे। अब पहले एक पैर उठाएंगे, राइट पैर, और थोड़ा उठ सकता है क्या, और थोड़ा, तो इसने पूरा पैर उठा लिया और एकदम स्ट्रेट है। आप एक पैर उठा के देखो, आपको और अच्छा महसूस होगा। तो और थोड़ा ऊपर लेना, और थोड़ा ऊपर लेना, और देखना कैसा लगता है। बहुत सुंदर लगता है। कमर, जॉइंट, वहां के पेट पूरा, और वहां स्थिर हो जाओ। धीरे से राइट पर नीचे। अब लेफ्ट पर जितना उठा सकते हो, आप में वो क्षमता है, बहुत सुंदर कर रहे हो। करोगे तो आपको महसूस होगा ये कैसे किया जाता है, कैसे नीचे। तीसरा जो प्रकार है, हम देखेंगे दोनों पैर एट ए टाइम उठाने की कोशिश। दोनों पैर, हाथों का सपोर्ट दो लेकिन दोनों पैर उठाओ, क्योंकि हम आपने कमर के सामने वाले पूरे भुजंगासन में एक्सरसाइज कर ली, लेकिन शलभासन में दोनों पैरों की एक्सरसाइज होती है। धीरे से नीचे। अब तीसरा प्रकार देखेंगे, राइट हैंड सामने, लेफ्ट हैंड पीठ के पीछे फोल्ड। अब राइट हैंड और लेफ्ट पैर उठने वाला है, शक्तिमान या स्पाइडरमैन जैसा करता है ना, उस तरह से। तीसरा प्रकार, राइट हैंड, लेफ्ट पैर, सांस लेते लेते ऊपर उठाओ, और देखो कैसे क्या हो रहा है महसूस, खुद अनुभव करो, क्योंकि आसनों के भी फायदे है, करना पड़ेगा। तो ये है हमारा राइट हैंड, लेफ्ट पैर। अब हाथ और पैर चेंज करेंगे, लेफ्ट हैंड, राइट पैर, इस तरह से उठाना है हाथ और पैर।
एट ए टाइम। ये था हमारा तीसरा प्रकार शलभासन का। चौथा प्रकार देखते हैं, दोनों हाथ पीछे में लॉक। यह खड़े में भी किया जा सकता है। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे से सीना गर्दन उठेगी, पीछे से पैर उठेंगे और पूरा भार नाभि पे यहाँ पोर्शन पे आता है और इतना मस्त लगता है। कमर दर्द, पीठ दर्द, सर्वाइकल, सभी सभी लाभ ये खड़े में भी अब आप इस तरह से कर सकते हो, लेकिन ये पेट के बल पे चल रहा है तो इस तरह से आपको करना है। धीरे से रिलैक्स मकर आसन। जब भी थकान आती है तो दोनों पैर फैला दो और दोनों हाथों के एक साइड में भी गर्दन कर सकते हो, आंखें बंद कर लेना, रिलैक्स हो जाना। कुछ ही सेकंडों में शांत और एकदम आरामदायी महसूस करोगे। विश्राम अवस्था है यह मकर आसन की। जब भी खिंचाव तनाव होता है शरीर में तो विश्राम बीच बीच में करना होता है। तो यह मकर आसन बहुत सुंदर आसन है, काम करता है। धीरे से पेट के बल पर ही जिनको पतला होना है, पेट पतला करना है और यहाँ का वेट चर्बी जो बड़ी कम करना है, तो आपको धनुरासन करना ही पड़ेगा। किस तरह से किया जाता है वो एक बार देख लो। दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़ लिए, इतना तो आप आराम से कर सकते हो। अगर पैर भी हाथ में नहीं आ रहे होंगे तो फिर तो यहाँ जंघों की चर्बी कम करने के लिए उत्तान पादासन सीखना ही पड़ेगा, वो भी करके देखेंगे। अभी फिलहाल धनुरासन, धनुष्य शरीर का आकार बनाना है शरीर का, और आगे पीछे पीठ और लेफ्ट राइट टिल्ट होना है। तो मालिश भी हो जाएंगी पेट की और पेट भी पतला हो जाएगा। तो क्यों ना करें, चलिए। सांस लेते लेते गर्दन, सीना और ऊपर की आप दोनों पैरों को खींच रही हो, ताकत से खींच रही है। धनुष्य शरीर का आकार बना लिया। अब वो आगे में टिल्ट हो जाएगी। 1 2 3 4 5। अब लेफ्ट साइड, राइट साइड। 1, पूरा चिपकना है। यस, 2 3 4 5। रिलैक्स। तो ये धीरे धीरे बढ़ाते जाना, 6 7 8 10 तक। तो पेट पतला होने के लिए बड़ा उपयुक्त आसन है धनुरासन। अब आते हैं पीठ के बल पे जो महत्वपूर्ण आसन है, उतने ही आपको बता रहा हूं क्योंकि ज्यादा डिफिकल्ट करने में कोई फायदा नहीं। हाँ, लेकिन जो एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो रहे हैं वो जरूर सेशन के बाद या बाद में कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। दोपहर में मैं उनसे अलग से सेशन लेते रहता हूँ। लेवल 1 उनकी एग्जाम कंपटीशन के लिए तैयार करता हूँ उनको। तो अब देखिए कि बाल काले चाहिए। सबका प्रॉब्लम क्या है कि शिकेकाई या ये सब छूट गया और शैम्पू आ गए, नए नए साबन आ गए, लेकिन बाल काले रखना है तो यह आसन करना ही पड़ेगा। तभी आपके बाल काले रहेंगे, नहीं तो सफेद जल्दी हो जाएंगे, जल्दी झड़ेंगे और ये तो चीजें होना ही होना है। लेकिन यह कुछ कुछ आसन है, मैंने पहले कहा कि यहाँ की चर्बी कम करना है जंघाओं की, तो सिंपल वाला आसन है। 30 डिग्री में उठाए जाते हैं दोनों पैरों को, उसका नाम है उत्तान पादासन। तो देखिए, उत्तान पादासन, दोनों पैर 30 डिग्री उठा के देखो। 30 डिग्री आपको पता चलेगा ये 30 डिग्री दिखने में है, लेकिन अगर मैं 1 मिनट 60 सेकंड तक रुक सकता हूं क्या? देखो, कोशिश करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 30 रह गए। 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। अब 10 रह गए। रुको, नीचे नहीं जाना चाहिए पैर। 30 डिग्री तो है। 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। रिलैक्स। और ये बाप रे, 1 मिनट में कितना खिंचाव तनाव आ गया। अगर यह आप रोज करोगे तो नहीं चर्बी कम होगी यहाँ की, लेकिन समय नहीं है। हम क्या बताते हैं, गुड गुड रीजन, समय नहीं मिलता इतना।
लेकिन यह करना पड़ेगा तो यहाँ की चर्बी कम होगी। अब आते हैं उत्तान पादासन के बाद बालों के लिए और पूरा ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि हम दिन भर ये ब्लड सर्कुलेशन रिवर्स आसन कर ही नहीं पाते, समय नहीं मिलता। लेकिन यह आसन करोगे, सिंपल आसन, मैं ये नहीं बोल रहा हूं सर्वांगासन या शीर्षासन विपरीत करनी, लेकिन यह अर्ध हलासन इसका नाम दिया गया है। यह तो आप आराम से कर सकते हो। चलो सभी करके देखते हैं। 90 डिग्री दोनों पैर, ओनली 90 डिग्री, 90 डिग्री उठाओ, मुझे देखने दो सभी ने 90 डिग्री किया। यस करेक्ट, फिर हो जाओ। किसी का 80 है, 70 है, 70 80 नहीं होना, 90 होना मुझे। यस वेरी गुड, क्या बात है। घुटने में सीधा, घुटने फोल्ड नहीं चाहिए, बहुत सुंदर। सर रुको, स्पाइन प्रॉब्लम वाले भी कर सकते हैं सर? नहीं नहीं तकलीफ हो रही होगी तो मत, नहीं। हल्का सा वॉल को चिपक के थोड़ा सा ऐसा रह सकते हैं, लेकिन सर्वाइकल जो पीठ दर्द, कमर दर्द, मेरुदंड को जिनको भी प्रॉब्लम है वो झुकने की न करे। लेकिन ख्याल में रखना ये किस लिए मैं कर रहा हूं, तो बाल काले झड़ना नहीं चाहिए, जल्दी सफेद नहीं होना चाहिए, और ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन की तरफ जाने के लिए यह आपको करना ही पड़ेगा। गिने चुने आसन है, इसमें यह आता है अर्ध हलासन। 90 डिग्री में स्थिर हो गए हैं, जिनको वाइब्रेशन कंपन छूट रहा है वो वॉल को चिपक के भी पैर रख सकते हैं। धीरे से दोनों पैर नीचे, नाम था अर्धलासन। पहला जो 30 डिग्री वाला हमने किया उसका नाम था उत्तान पादासन। अब जो स्ट्रांग है, नियमित कुछ ना कुछ करते रहते हैं, फ्लेक्सिबल है, तो वह अब देखेंगे कि सर्वांगासन और विपरीत करनी, नाम अलग अलग है लेकिन विपरीत करने में थोड़ा रिलैक्सेशन है। सर्वांगासन में कोई एक्सक्यूज नहीं, सीधा यहाँ पे जालंधर बंद लगता है, हनु या चीन अपने सीने को लगती है। तो सबसे पहले विपरीत करनी देखो, और फिर देखो आप सर्व अंगासन, सर्व अंगासन, पूरा अंग कैसा हो जाता है वो देखो। पहले विपरीत करनी, दोनों पैर, और धीरे से कमर को उठा दिया और कमर को सपोर्ट दे दिया, बस हाथों का सपोर्ट तैयार हो गया, जैसा ब्रिज को सपोर्ट मिलता है। इतना आप आराम से कर पाओगे, डेफिनेटली कर लिया, क्या बात है, बहुत सारे हमारे बहने सर लोगों ने कर लिया है। यस, रुको थोड़ा वहां पे, ये होगी आपकी विपरीत करनी, बहुत सुंदर कर रहे हो। अब देखना ब्लड सर्कुलेशन मस्तिष्क की तरफ जा रहा है। आप में वो क्षमता थी, आपने कोशिश ही नहीं की थी, कोई बात नहीं, वॉल का सपोर्ट ले सकते हो, वॉल को चिपक के कर सकते हो, हाथों का सपोर्ट दिया है, बहुत सुंदर। ये थी हमारी विपरीत करनी। धीरे से छोड़ सकते हो, धीरे धीरे नीचे, झटके से कभी नीचे नहीं आना। अब आते हैं सर्वांगासन। जिनको शीर्षासन नहीं जमता, आसनों का राजा शीर्षासन, लेकिन सर्वांगासन में 90% लाभ शीर्षासन की मिल ही जाते हैं, तो क्यों ना करे। शीर्ष आसन नहीं जमता है तो ये सर्वांगासन बेस्ट आसन है। देखिए किस तरह से किया जाता है, और जिनको पॉसिबल है वो जरूर करें, लेकिन झटके से नहीं, बड़े आराम से। अब हनु सीने को ढक चुकी है, और कमर, दोनों पैर एकदम स्ट्रेट लेवल पे आ गए। सर्वांगासन, जितना भी देर रुक सकते हो रुकना, छोड़ देना लगे तो, लेकिन स्थिरता कंपटीशन में या एग्जामिनेशन में आपको स्थिरता देखी जाती है। दोनों पैर एक में को चिपके हुए हैं, हनु लगी हुई है, और बड़े आराम से दोनों पैर स्ट्रेट सर्वांगासन है। अगर सर्वांगासन जम गया तो आपको हलासन या कर्ण पीड़ासन बड़े आराम से कर सकते हो। बहुत सारे हमारे प्राध्यापक मंडली रेगुलर करते हैं तो उनको हलासन भी जम जाता है। अब देखो उसने क्या किया, दोनों पैर, दोनों घुटने, कर्ण पीड़ासन कर लिया उसने, कान के पास दोनों घुटने चिपका दिए, कान के पास उसने दोनों घुटने चिपका दिए, कर्ण पीड़ासन, और दोनों पैर सीधे हो जाते हैं तो वो हो जाता है हलासन। ये है हलासन। अब धीरे से दोनों पैर, आप देख रहे हो, दिख रहा है आपको सबको बराबर, धीरे से छोड़ देंगे। रिलैक्स, धीरे से वापस। तो ये था हमारा हलासन, पीठ के बल पे हमने जो आसन किए। लेकिन आपने देखा ये चारों आसन करते समय, उत्तान पादासन, बाद में आपने क्या किया, उत्तान के बाद अर्धहलासन,
बाद में आपने क्या विपरीत करनी, बाद में आपने कर्णपीठासन और बाद में हलासन। ये 5 आसन कंटिन्यूशन में पीठ के बल पे थे। ये जब आसन हो जाते हैं तो उसका पूरक आसन जरूर करना होता है, क्योंकि हर जगह यहाँ पे लॉकिंग हो गया, यहाँ पे कमर, तो आगे आगे झुकना, उसको विपरीत करने के लिए उसका पूरक आसन है चक्रासन। चलो चक्रासन कर लेते हैं, जितना भी जमता है उतना करो। दोनों पैर फोल्ड, दोनों पैर फोल्ड। अब आपको पैरों को पकड़ लेना है, दोनों पैरों को दोनों हाथों से पकड़ लो और कमर उठाओ, चक्र तैयार करो शरीर का। सांस लेते लेते ऊपर, सेतु बंधासन नहीं, सेतु बंधन बाद में करेंगे हम। चक्रासन पहले करो, दोनों हाथ कान के आजू बाजू में, और ये है चक्र। इसने बहुत कुछ घुमा दिया क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है, इसने पूरा शरीर को चक्र ही बना डाला। आप जितना भी कर सकते हो उतना करो यथाशक्ति, और फिर धीरे से नीचे आना है। यह चक्रासन, लेकिन आप लोग सेतु बंधासन आराम से कर सकते हो। सेतु बंधासन में दोनों पैरों को पकड़ा लिया जाता है और कमर को ऊपर उठा के सेतु बनाया जाता है, या दूसरे इसमें कमर को दोनों हाथों से भी सपोर्ट दे सकते हो, ये भी, हाँ ये भी सेतु होता है, सेतु बंधासन। आपको सबको दिख रहा है, ये सेतु बंधासन आप आराम से कर सकते हो। पहला था चक्रासन, ये था सेतु बंधासन। बहुत सुंदर, धीरे से रिलैक्स। अब जिनको फास्ट में आपको यहाँ की चर्बी कमर की, तो मरकट आसन के 3 प्रकार ऐसे है जो ओबेसिटी, मोटापा को कम करते हैं। तो थोड़ा सा इधर आके मरकट आसन के तीनों प्रकार हम देख लेते हैं। सबसे पहला प्रकार जो है पीठ के बल पे ही करने वाले हैं। दोनों पैर फोल्ड, दोनों हाथ कंधे के लाइन में स्ट्रेट, दोनों पैर नीचे है, फोल्ड है, और दोनों पैर चिपक के राइट साइड में आएंगे, गर्दन लेफ्ट में चली जाएगी। घुटने पे घुटना, एड़ी पे एड़ी, और गर्दन भी विरुद्ध दिशा। ये देख रहे हो आप, घुटने पे घुटना, एड़ी पे एड़ी, और जमीन को चिपक गए हैं, और गर्दन विरुद्ध दिशा। कमर में देखो कितना ट्विस्ट मिला है। ये हो गया राइट साइड। अब यही लेके जाओ लेफ्ट साइड में, लेके जाओ अच्छी तरह से दबा के, घुटने पे घुटना, एड़ी पे एड़ी, पैरों पे पैर। यस करेक्ट। नजर दूसरी तरफ, और कमर में बड़ा ट्विस्ट मिल रहा है। ये सिंपल वाला ट्विस्ट है, लेकिन दूसरे मरकट आसन में और ज्यादा ट्विस्ट मिलेगा, तीसरे में और ज्यादा मिलेगा। यहाँ की चर्बी कम होगी। यथाशक्ति करना, जहां पे भी तकलीफ होती है छोड़ देना, शवासन में चले जाना। धीरे से दूसरा प्रकार देखेंगे। दोनों पैरों में 1 फीट का फासला ले लो, नहीं होल्डी है लेकिन 1 फीट का फासला ले लिया सबने। यही क्रिया अब जब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि राइट साइड में जब झुकोगे तो लेफ्ट पैर के तलवे पे राइट पैर का घुटना आएगा। राइट पैर पे ये घुटना आ गया लेफ्ट का, और गर्दन विपरीत दिशा। ये देखो पूरा कैसा पोस्चर। अब कमर में मैं देख रहा हूं तो बहुत ज्यादा ट्विस्ट मिल गया है, इतना पीढ़िया गेलेला है कमर के पास, पूरी तरह से निचोड़ के। तो ये चीज हो रही है मरकट आसन के दूसरे प्रकार में। यही क्रिया विरुद्ध दिशा से करते हैं, बड़े आराम आराम से। क्योंकि कभी नहीं किया होगा तो जस्ट देख लो, सीख लो, और आगे में इसको रिपीटेशन करेंगे। दबा दिया है, तलवे पे घुटना आ चुका है, और विपरीत दिशा में गर्दन है। यह था हमारा दूसरा प्रकार मरकट आसन का। धीरे से दोनों पैर स्ट्रेट। तीसरा प्रकार देखेंगे, यह अब थोड़ा सा कस लगने वाला है। दोनों पैर सीधे स्ट्रेट, लेफ्ट पैर को उठाओ 90 डिग्री, या इधर से दिखना चाहिए, लेफ्ट उठा, राइट उठा, राइट पैर उठाया 90 डिग्री, और उसने ऊपर ही ऊपर पकड़ लिया हाथ से, और वो घुमा रही है, नीचे में डाल रही है। तो पूरा पैर स्ट्रेट है, घुटने में श्रुति को देख रहे हो आप, बराबर दिख रहा है उसका पैर स्ट्रेट है, और लेफ्ट पैर पूरा स्ट्रेट है, गर्दन विरुद्ध दिशा में। रुको थोड़ा, स्थिरता। आप देख रहे हो कि किस तरह से अब पूरा कमर का पोर्शन पूरा का पूरा निचोड़ के वो
वहां पे जितना ट्विस्ट मिला है थर्ड मरकट आसन लेवल पे, धीरे से छोटे हम पैर और दूसरे पैर से करके देखते हैं। मरकट आसन का तीसरा प्रकार, विरुद्ध दिशा और घुटनों को स्ट्रेट और गर्दन भी विरुद्ध दिशा और जमीन पे सुला दिया है करके। जब भी हम आसन करते हैं तो जितने कपड़े ढीले ढाले रहेंगे उतना अच्छा। और यह क्रिया बड़े आराम से इसको भी छोड़ेंगे। ये थे मरकट आसन के 3 प्रकार जो भी आपने देखे। मोटापा कम करने के लिए यह मैं जब लेता हूं तो 10-10 बार लेफ्ट राइट 10 टाइम्स, हर चीज 10 टाइम्स, तो 30 टाइम्स ये हो जाता है। और अब देखेंगे भ्रू नमन। चलो भ्रू नमन देखते हैं। बैठ जाते हैं, ठंडा सा स्थिति। अब भ्रू नमन के लिए दोनों पैर फैला दो और पहले दोनों हाथों से दोनों अंगूठे को पकड़ लो। अंगूठे हाथ में आ गए ना, आपके पैर के दोनों अंगूठे हाथ में आ गए। हाँ, अब रही बात, माथा यहाँ टच होता है क्या? अब देखेंगे ये श्रुति ने तो माथा टच कर लिया, लेकिन आपका टच होगा दूसरे स्टाइल से, मैं बताता हूँ। लेकिन अभी कोशिश मत करो, क्योंकि यह स्टिफनेस इतने जल्दी नहीं जाने वाला। कमर में एज के कारण जो स्टिफनेस आया है उसके कारण आप नीचे नहीं झुक पाओगे, लेकिन माथा तो टिकेगा। आज डेफिनेटली टिकाएंगे। दोनों हाथ ऊपर। श्रुति ने दोनों हाथ ऊपर किए, आप भी दोनों हाथ ऊपर करो। अब क्या करो, श्रुति लेफ्ट साइड जाएगी दोनों हाथ लेके और वहां टिका देगी माथा। दोनों हाथ सामने स्ट्रेट, दोनों हाथ स्ट्रेट। हाँ, लगाओ माथा। हाँ, ये तो कर सकते हो। अरे वाह, क्या बात है, सबको जम गया। रुको, थोड़ा सा रुको, 10 बार करेंगे अपन। साइड चेंज 2, साइड चेंज 3। क्या बात है, बहुत सुंदर कर रहे हो। 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। बस रिलैक्स। तो यह आराम आराम से 50 तक पहुंच जाना। ये रिफ्रेशर कोर्स में ये 5 दिन के बाद शायद, जब भी कोर्स खत्म होगा, आपको नियमित पेट पतला करना है। मरकट आसन के प्रकार जो जो श्रुति ने बताया, लेकिन लास्ट वाला ये 50 बार करना होता है। लेफ्ट राइट और गति बढ़ाना है। अभी बड़े सिंपल तरीके से लिया उसने लेफ्ट राइट, लेकिन स्पीड उसमें आती है जब यहाँ की चर्बी हटाना चाहते हो, तब थोड़ी सी स्पीडली 1 2 3 4, तो इस तरह से हमें भ्रू नमन करना होता है। तो हम इसको छुट्टी देते हैं और हम प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं। सर आपका आवाज कम आ रहा है सर। हाँ सर, कुछ क्वेश्चन? तो ये थी आसनों की श्रृंखला। जो गिने चुने आसन थे, हमने खड़े में बैठ के, पेट के बल पे, पीठ के बल पे हमने किए। यह आसन एज पर रिक्वायरमेंट, आपकी नीड क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, उस तरह से किए जाते हैं। लेकिन एक तो निश्चित है कि खाली पेट में, अभी वो श्रुति ने कुछ भी ना दूध लिया ना चाय लिया, कुछ नहीं, तो खाली पेट में पॉसिबल है। बाद में भरने के बाद अगर शाम को करना चाहते हो तो आपको 12 बजे खाना खाने के बाद 5 घंटे, यानी 5 बजे से लेके आप कभी भी कर सकते हो। बीच में लिक्विड ले सकते हो, पानी, दूध, जूस। लेकिन शाम के वक्त जब ऑफिस से आओगे तो देखना कि ये शरीर थोड़ा सा फ्री रहता है, बहुत फ्री रहता है। और जो आसन नहीं सुबह जमे वो शाम को जम जाते हैं बहुत बार। तो शाम के वक्त भी प्रैक्टिस कर सकते हो। कंडीशन एक ही है, 5 घंटे की। क्या मैंने मैक्सिमम बता दी क्या, इसलिए कि पेट में कुछ ना रहे, क्योंकि कुछ भी रहता है तो तकलीफ होती है और पेट थोड़ा सा आगे रहता है और जो भी खाया
पेट दर्द होने के चांसेस रहते हैं। तो कोशिश करो कि खाली पेट सुबह के समय में अच्छा रहता है। चलिए सर थोडं स्क्रीनच्या जवळ याल सर, आवाज कमी येतो आहे म्हणतात ओके पार्टिसिपंट्स. अब हम देखते हैं कि ये 8 मुख्य प्राणायाम कौन से हैं, 3 सहयोगी प्राणायाम कौन से हैं। ये प्राणायाम के ऊपर 90% फायदे बताए गए हैं। तो ये प्राणायाम में जो जिस तरह से आपको काम में आएंगे उस तरह से उतनी ही लेना, क्योंकि 1 घंटे में इतना बैठता नहीं। तो मैं जस्ट ट्रेलर सरी का एक एक प्राणायाम बताऊंगा। कुछ कुछ किए हमने, कुछ कुछ छूट गए हैं, वो पूरे प्राणायाम अभी आज कवर कर लेंगे। लेकिन उसके पहले एक बात बता देता हूं कि जब भी आप प्राणायाम करते हो तो मुद्रा का अभ्यास जरूर करना, क्योंकि मुद्रा साथ साथ में एकदम इफेक्टिव काम करती है। क्योंकि प्राणायाम तो चल ही रहा है, तो मुद्रा के साथ वो करोगे तो फायदा होता है। तो ये 5 तत्व, पंच तत्व, पंच महाभूत, ये थोड़े से ख्याल में रखो। अंगूठा अग्नि तत्व है, अंगूठा अंगूठा अग्नि तत्व, फायर। छोटी उंगली एकदम विरुद्ध दिशा में है, छोटी उंगली लिटिल फिंगर, ये जल तत्व। हमने इसका काम स्कूल में कॉलेज में यही उंगली दिखाते थे। अगर हमने कुछ जाना रहता था यूरिन के लिए तो मैडम सर ये उंगली, ओके। तो ये हो गया जल तत्व, ये हो गया अग्नि तत्व। ये दोनों मत भूलो, ये भूलना नहीं है, क्योंकि मुद्रा का अभ्यास इसके ऊपर ही है। ये 2 तत्व मालूम हो गए। अब 3 उंगली बची है। सबसे हाईएस्ट उंगली मिडिल फिंगर, ये कहां जा रही है? आकाश की तरफ जा रही है। तो ये हो गया स्काई, आकाश तत्व। 3 हो गए, अग्नि, जल, आकाश। अब 2 बची है। इसमें एक में मैंने रिंग अंगूठी डाली है, रिंग फिंगर। इसका नाम है अनामिका और तत्व है पृथ्वी तत्व। कौन सा तत्व है? पृथ्वी। 4 हो गए। अब ये एक उंगली बची है, इंडेक्स फिंगर, तर्जनी। ये तुतु में झगड़ा करते हो काम में आती है ना। तो ये है वायु तत्व। हो गए 5। और एक बात, अग्नि, जल, आकाश, पृथ्वी, वायु, एयर। ख्याल में आ गया? अब ये वायु, यहां से शुरुआत करते हैं। अगर मैं इस वायु को दबा देता हूं अग्नि से, तो ये हो गई मेरी वायु मुद्रा। क्यों करें? एसिडिटी, बद्धकोष्ठता, पेट साफ न होना, यह मुद्रा का इस्तेमाल करना है। नाम है इसका, वायु को मैंने अग्नि से दबा दिया, वायु मुद्रा। ओके, वायु मुद्रा आ गई ख्याल में। अब डायरेक्ट आते हैं इस पे, छोटी करंगड़ी। इसको अगर मैं टच करता हूं तो ये हो जाती है जल मुद्रा। जल तत्व था ना, जल मुद्रा या वरुण मुद्रा। और फंक्शन क्या है इसका? स्किन डिसीज, त्वचेचे विकार दूर कर रहे हैं, स्किन डिसीज को दूर करती है। कौन सी मुद्रा होगी हमारे लिए? जल मुद्रा या वरुण मुद्रा। ओके। अब आते हैं ओबेसिटी, मोटापा कम करने के लिए, चर्बी को जलाने के लिए। तो यह है सूर्य का काम करेगा। सूर्य क्या करेगा? अग्नि तत्व पृथ्वी को बोलेगा दब जा, यहाँ पे गड़ाना है उसके सेंटर में, और उसके ऊपर ये सूर्य चले जाएगा। अग्नि तत्व ने पृथ्वी को दबा दिया, ये हो गई सूर्य मुद्रा। जब लगाओगे ना, वहां पे खिंचाव तना होता है। मैं एक हाथ दिखा रहा, इसका मतलब दूसरा हाथ फ्री छोड़ना नहीं है, दोनों हाथों से लगाना है। जब भी आप लगाओगे तो दोनों हाथों से मुद्रा लगाना है, मुद्रा का अभ्यास करना है। हो गई सूर्य मुद्रा, मोटापा कम करना। लेकिन जो दुबले है, अभी अभी पॉजिटिव थे निगेटिव आ गए, वीकनेस है, अशक्तपना है, थकान आती है, उनको गुटगुटी सुदृढ़ होना है, जल्दी ही स्ट्रांग होना है उनको। तो वो क्या लगाएंगे? पृथ्वी का एंड पॉइंट, सूर्य का एंड पॉइंट, ये होगी पृथ्वी, ये हो गई पृथ्वी मुद्रा। इसके लिए स्ट्रेंथ, गुटगुटी, सुदृढ़ता, थकान गायब, शक्तिवान बनना है तो यह मुद्रा। और बहुत जने गुस्सा जल्दी आता है, गुस्सा छू मंतर। गुस्सा आना ही नहीं चाहिए पहली बात, लेकिन आ रहा है
तो यह मुद्रा गलती से मत बोलो, घर पे सबको बता दो। अगर किसी को गुस्सा आ गया कि फटाक से ये मुद्रा लगाना है, क्या करना है हमें? अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, ये पांचों तत्वों को एकत्रित लाना है। दिख रहा है? और आंखें बंद कर लेना है। दोनों हाथों को, पांचों तत्वों को, पंच महाभूतों को एकत्रित लाया और आंखें बंद कर ली। कुछ ही सेकंडों में शांत हो जाओगे। नाम है इसका शांत मुद्रा। तो घर में किसी ने भी गुस्सा करना शुरू किया, उसके सामने दिखा देना, ए शांत हो जा, शांत मुद्रा, तो फट से वो शांत हो जाएगा। तो यह मुद्रा काम करती है, कूलिंग इफेक्ट, शांत कर देती है। और एंजाइना जब स्टार्ट होता है, एंजाइना मीन्स लेफ्ट हैंड को कंप छूटना, पसीना आना, पीछे में इधर उधर दर्द होना, सीने में थोड़ी थोड़ी देर बाद जलन होना, दर्द होना, समझ जाना एंजाइना स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप है हार्ट अटैक। तो फटाक से ये मुद्रा लगाना, अपान वायु मुद्रा। अपान आकाश, पृथ्वी, अग्नि और वायु को दबा दो। सिर्फ जल फ्री है, जल रहेगा और ये बाकी सब आकाश, पृथ्वी, अग्नि से टच है। वायु को मैंने दबा दिया, ये हो गई अपान वायु मुद्रा। कौन लगाएगा? जिसको ये सिम्टम्स दिख रहे हैं उसको लगाना है, ना कि उसके सामने जाके आप ढूंढ रहे हो कौन सी बताई थी सर ने, कौन सी बताई थी, तब तक वो डिश हो जाएगा। तो उसको ये मुद्रा लगानी है, अपान वायु मुद्रा। और साथ में ये भी ख्याल में रखो, अभी कोरोना पीरियड में भी अगर कुछ ये होता है, SpO2 डाउन होता है, तो ये बड़ी टेक्निक है और आपने पढ़ा भी होगा, कई इसमें व्हाट्सएप पे भी घुमा है ये, कि यहाँ जब ठ का उच्चारण करते हो, ठ बोल के देखो, ठ ठ, तो धड़, ऐसा धड़ धड़ धक्का लगता है। तो ये मरता क्या नहीं करता, मरते समय वो भगवान का नाम लेता ही है, कुछ भी नाम बोलो, लेकिन ये विठ्ठल 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 बोल के देखो आप, धन 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 स्ट्रोक लगते हैं। इसका मतलब ये काम करता है। जब भी ये अटैक आ रहा है, जोर जोर से उसको विठ्ठल विठ्ठल बोलो, या सीधा सीधा उसको बोलो खांसने को। आर्टिफिशियल क्यों ना सही, कृत्रिम क्यों ना सही, लेकिन खांसना है, जोर जोर से खांसना है। तो ब्लड सर्कुलेशन, रक्त विसरण प्रक्रिया स्मूथली हो जाएगी। छोटी छोटी ट्रिक्स है लेकिन बड़ी काम कर लेती है। समय पे कुछ सूझता नहीं, ना डेल्जियम मिलती, ना डिस्प्रिन मिलती, ना मोनोसॉर्बिडेट, ना सॉर्बिडेट, कुछ भी गोली हाथ में आती नहीं। घर पे है लेकिन ढूंढ रहे हो, मिल ही नहीं रही। जीवा के नीचे रखना है तो नहीं मिल रहा है। मीरा जीवा के नीचे रखते हो तो भी काम बनेगा। कुछ कुछ चीजें घर के कलमी, घर में कुछ चीजें स्वयंपाक घरात, तो वो भी चीजें बड़ी काम में आती है। देखते हैं समय के हिसाब से हम उसकी चर्चा करेंगे। तो आपको पता चल गया कि ये मुद्रा कैसी काम करती है। और ज्ञान मुद्रा, जो मेडिटेशन, जिनको ध्यान बड़ा अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, तो यह अग्नि और एंड पॉइंट वायु का यह ध्यान मुद्रा, इसको योग मुद्रा भी कहते हैं, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए हम जो जो मैंने मुद्रा बताई, जो जो आपको चेंज करना है, तो प्राणायाम में हर वक्त आपको चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको चलते फिरते कभी भी कर सकते हो, कोई इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय नहीं देखना। आप सीरियल देख रहे हो 40 मिनट की टीवी पे, लगा लो मुद्रा और टीवी का भी आनंद लो और मुद्रा का भी आनंद लो। ये दोनों चीजें हो सकती है, क्यों ना उठाए फायदा। अभी हम प्राणायाम करेंगे तब भी मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो फायदा उठाएंगे। चलिए 2 मिनट करेंगे डीप ब्रीदिंग, लेकिन कल सब बेस्ट योगिक ब्रीदिंग करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम, लंबा सांस लिया, आंखें बंद और लंबा सांस छोड़ा। लंबी लंबी सांसें, दोनों हाथों की मुद्रा, आंखें बंद। जो भी मुद्रा आपको अच्छी लगती है, लेकिन भस्त्रिका प्राणायाम, सांसों को लंबा लेना। और मैंने कहा था इसका रेशियो क्या चाहिए, 1:2। अगर 5 सेकंड में लिया तो 10 सेकंड में छोड़ना है। कोशिश क्या करना है, 10 सेकंड में छोड़ने की कोशिश। धीरे 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 और डीप लेना। और जब लेते हो तो देखना थोरैसिक, एब्डोमिनल, क्लेविकुलर, ये तीनों, सीना एक्सपांड होना चाहिए, हल्का सा पेट ऊपर आता है, शोल्डर ऊपर चले जाते हैं। योगिक ब्रीदिंग इसको कहते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम नॉर्मल में कहा जाता है, लेकिन भस्त्रिका में
3 प्रकार है। इसको स्पीडीली भी किया जाता है। अगर आपने आर्ट ऑफ लिविंग देखा होगा तो दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हैं, ये क्रिया होती है। यह भी एक प्रकार का भस्त्रिका है। तो इसके भी रिजल्ट अच्छे हैं। जो भी जहां जहां भी करोगे करना है, फायदे निश्चित है। और 1 मिनट बचा है, अच्छी तरह से भस्त्रिका प्राणायाम करो। सांसों को लिया, सांसों को छोड़ा। क्योंकि बाद में समय नहीं मिलने वाला, अभी समय मिला है, उसका पूरा फायदा उठा लो। धीरे से रुकते हैं। जो निरोगी है, सशक्त है, उनके लिए 5 मिनट बस, ज्यादा नहीं। 5 मिनट सफिशिएंट है। लेकिन जिन्हें अस्थमा है, दमा है, ब्रोंकाइटिस है, श्वसन संबंधी विकार है, उनको समय बढ़ाना है, इतना ख्याल में रखना। नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 में कपालभाति। यह षटकर्म में की क्रिया है, लेकिन घर घर पहुंच गई प्राणायाम करके। चलो एक्सेप्ट करो उसको। लेकिन यह क्रिया 4 कंडीशन में नहीं करना है, बाकी सब करेंगे। और आज कोशिश करेंगे थोड़ा ताकत से कस के करेंगे। 2 ही मिनट करेंगे, क्योंकि मुझे 8 प्राणायाम आपको बताना है। और कैसे है उसमें से जो जो नीड है वो आप करना, बाकी स्किप छोड़ देना उसको। तो कपालभाति 4 कंडीशन, प्रेग्नेंट लेडीज नहीं, एमसी पीरियड में नहीं, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज नहीं, और सीजर या कुछ ऑपरेशन हुआ है तो नहीं। बाकी सब कर सकते हैं, धड़ाल्ले से कर सकते हैं। जो युवा है, जवान है, खुद को विचारों से 30-35 का समझते हैं, वो तो मस्त करेंगे। और जो नहीं, मैं धीरे धीरे करूंगा, ओके चलेगा, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। लेकिन जो तगड़ा है वो 1 सेकंड में 2 लगा सकते हैं। और यह अनुभव लेना है। जब भी कोई भी प्राणायाम करोगे, विचार अंदर ही अंदर सबकॉन्शियस माइंड को बताना है, मैं ये क्यों कर रहा हूं, वो हर चीज। चलो शुरू कर देते हैं और सुनते भी है। दोनों नासिका से सांसों को छोड़ना। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, चेहरे पे प्रसन्नता, आंखें बंद। बहुत कस के लगा रहे हो स्ट्रोक, बहुत सुंदर, मैं देख रहा हूं, मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है। हर एक स्ट्रोक का आनंद ले रहे हो, मस्ती में झूमते हुए आनंद के साथ। कपाल भाती कमाल की भाती है, विश्व में जो भी आती है सबको मिटाने वाली मेडिसिन नंबर 1 संजीवनी प्राणायाम। करो और पाओ। डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटिव सिस्टम, तीनों सिस्टम स्ट्रांग होते हैं। है इससे, क्यों ना करे। बहुत सुंदर कर रहे हो, करो 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 करो। और 1 मिनट। हर एक स्ट्रोक का आनंद ले रहे हो, कपाल भाती। क्योंकि बाद में समय नहीं मिलता। क्योंकि जैसे ही एक हमारा सत्र खत्म हो जाएगा, गर्मा गर्म चाय, गर्मा गर्म दूध, ब्रेड, पकौड़ा, या जो भी उपमा, उस नाश्ता तैयार है, तो नाश्ता करोगे। तो अभी खाली पेट है तो पूरा फायदा उठा लो। और कोशिश करो कि पहले से बेस्ट हर दिन, और मन ही मन विचार भी करो कि मैं किस लिए कर रहा हूं। तो यहाँ की चर्बी कम होनी चाहिए, हो रही है, हो रही है, हल्का लग रहा है, हल्का लग रहा है। डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। यस यस यस, बहुत सुंदर लग रहा है। प्रभु मुझे शक्ति दो, साहस दो, धैर्य दो कि मैं निरंतर कर पाऊं, नियमित कर पाऊं। श्रद्धा से, समर्पित भाव से करते हो, सकारात्मक भाव से करते हो, तो आशीर्वचन मिलना ही मिलना है। तथास्तु, होना ही है। कपाल भाती। धीरे से रुकते हैं। दोनों हाथों का स्पर्श आंखों पर से इस पर। अब है त्रिबंध बाह्य प्राणायाम। इसमें 3 बंद लगते हैं। 3 बंद में मरते दम तक एक बंद का उपयोग आपको करना ही करना है। मैं ये बार बार क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उसके फायदे मैं उठा रहा हूं। एज फैक्टर नहीं रखता। यह एक बंदा ऐसा काम करता है, ये मैं उसका वर्णन बिल्कुल नहीं करूंगा। आप करो और मुझे 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद जरूर बताना, सर ये बंध मैंने लगाया, ढेर सारे फायदे उठा रहा हूं। त्रिबंध में मूल बंध, गुदद्वार को खींच लेना, ताकत से पकड़ के रखना। नंबर 2 उड़ियान बंध, पेट को खींच लेना। और जालंधर बंध, हनु सीने को लगाना, जालंधर बंध। तो ये जालंधर बंध 60 के बाद में
नहीं लगाया तो चलता है। जो नियमित योग प्राणायाम करते हो वो जरूर लगाएंगे, लेकिन उड़ियान बंद और मूल बंद, और मूल बंद की खासियत, मूलव्याध, भगंदर जैसे खतरनाक रोग, तो पानी कम पीते हैं, झंझनीत चमचमित खाते हैं, तर्री वाला चाहिए, मिर्ची, तो वो होना ही होना है। फिर दौड़ धूप और फिर लेजर द्वारा क्या क्या नहीं करते। अरे ये छुपा हुआ रोग है, बड़ा बेकार रोग है, जो कंटिन्यू व्यापारी लाइन में ज्यादा होता है, बैठक बहुत होती है, तो ये चीज हो ही जाती है। और पानी कम पीना, झंझनी चमचमित खाना और मांसाहार का सेवन, तो ये चीजें, तो हम क्या करेंगे, तीनों बंद लगा के देखेंगे। आपको पता चल गया कि यह बंध कैसे लगाना। मूल बंध, उड़ियान बंध, जालंधर बंध। सांस लेंगे इसको कहते हैं पूरक, सांस छोड़ते हैं उसको कहते हैं रेचक। लेकिन सांस को रोकते हैं, रोकना, होल्ड करना, यानी इसको कुंभक कहते हैं। कुंभक अवस्था में तीनों बंद लगाने वाले हैं, तीनों बंद। तो पहले क्या करेंगे, हम सांस लेंगे, छोड़ देंगे, खाली कर देंगे, और फिर तीनों की तीनों लगाएंगे। मूल बंद, पेट को अंदर, उड़ियान बंद, अनुछाती को लग, और यथाशक्ति रुको। जब भी आपको सांस लेने की इच्छा होगी, सबसे पहले जालंधर बंद छोड़ देना, सांस ले लेना, और फिर दोनों बंद छोड़ देना। ओके, कम ऑन, सांस लो, छोड़ दो, खाली करो और रोको। अब मूल बंद लगाओ, मलद्वार गुदे द्वार को ऊपर खींचो और अच्छी तरह से लगा लिया, वेरी गुड। पेट अंदर लो, और अंदर और अंदर, यस, उड़ियान बंद लग गया। अनुछाती को लगाओ, जालंधर बंद, रुको थोड़ा, बहुत सुंदर लगाया है, रुको, क्या बात है। और जब सही में सांस लेने की इच्छा होगी तो गर्दन ऊपर कर लेना, धीरे से सांस ले लेना, फिर उड़ियान बंद छोड़ना, मूल बंद। और एक बार करेंगे, सांस लो, छोड़ दो, रिपीट कर दीजिए एक बार। यस, सांसों को लंबा लिया, सांसों को छोड़ दिया, एक्सेल किया। अब खाली अवस्था में तीनों बंद कस के लगाना है, मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद, त्रिबंद लगाना है। और जब तक सांस लेने की इच्छा नहीं होती, लगा के रखना है। और जब लेने की इच्छा होगी तो गर्दन ऊपर करके पहले सांस को ले लेना है, फिर दोनों बंद छोड़ देना है। रिलैक्स। तो जिनको भी पाइल्स, मूलव्याध, भगदड़ जैसे खतरनाक रोग, एक मैं कल दिखाऊंगा, नागदोन करके एक वनस्पति है, वो इसके ऊपर काम में आती है। और स्वामी जी ने जो बताया, एक टेक्निक है, सिंपल वाला, अगर मूलव्याध है तो उससे छू हो जाता है। कप भर दूध में 3 दिन आधा नींबू कट करके, ये उसका रस निकाल के दूसरे कप में फट से डाल देना और फट से पी लेना, 3 दिन खाली पेट, अपना काम बन जाएगा। नंबर 2, हमें मालूम है कि ये तीखी चीज, तर्री वाली और बैठक के कारण हो रहा है, तो हर 1 घंटे के बाद उठना है, खड़े में काम करना है। पानी की मात्रा मत कम होने दो। जिनकी पानी की मात्रा कम हो जाती है, कम पीते हैं, तो सुबह में भी उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। टॉयलेट साफ ही नहीं होता उनका, बहुत समय लगता है, क्योंकि पानी बहुत कम पीते हैं। तो कोशिश करो को घर के घर में एक में को हेल्प करना। हमें मालूम रहता है पानी कम पी रहे, तो उसको लेके जाना और देना पानी, या हस्बैंड या वाइफ जो भी है, पानी उनको पिलाओ। क्योंकि वो खुद की इच्छा रहती है, लेकिन कोई तो भी लेके आए, तो ये भी कर सकते हो। लेकिन वो डिसीज बड़ा खतरनाक है, बेकार डिसीज है। तो पानी की मात्रा मत कम होने दो। तली वाली चीजें, मांसाहार, झंझनीत, चमचमीत, तीखी चीजें को अवॉइड करना है। और ये 3 बंदा पता चल गया। अब आते हैं थायराइड, टॉन्सिल, गले के प्रॉब्लम, ये उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम के लिए गला थोड़ा सा सीधा रखो, गर्दन सीधी रखो, मेरुदंड सीधा रखो। ये गलती से नीचे आता है तो खांसी आएगी आपको। एक बार देख लो कैसे किया जाता है उज्जयी प्राणायाम। गले को सिकुड़ते हुए सांसों को लेना, गले को सिकुड़ते हुए सांसों को लेना। अगर शॉर्ट में कहा जाए तो इस तरह से आप कभी बहुत बार करते हो, ये तो करती हो। यही अगर मैं लंबा करता हूं तो ये उज्जयी हो जाता है। और फिर थोड़ी सी प्रक्रिया है, तो देख लो कैसे किया जाता है।
क्या किया मैंने? लंबा सांस लिया गले को सिकुड़ते हुए, फिर मैंने जालंधर बंद लगाया, फिर यहाँ पे राइट हाथ का राइट अंगूठा राइट नासिका पे रखा और गर्दन को ऊपर लेके आया, एक्सेल किया लेफ्ट नासिका से, पूरा खाली कर दिया। ये पूरी प्रक्रिया यानी उज्जाई प्राणायाम है। गले के प्रॉब्लम, थायराइड, टॉन्सिल, छू मंतर और एक्यूप्रेशर पॉइंट भी है, वो भी बताता हूं। तो चलिए एक बार उज्जाई प्राणायाम कर लेते हैं मेरे साथ। गला सीधा रखो, खांसी आएंगी नहीं तो। गला ऊपर ऐसा नहीं चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे दिखना भी चाहिए गला कि आप खींच रहे हो। गले को सिकुड़ते हुए सांसों को लेना, उज्जाई प्राणायाम। बहुत सुंदर। तो जिनको ये प्रॉब्लम है वह जरूर करे, जिनको नहीं है छोड़ दो, समय बचाओ। लेकिन मैंने देखा कि जिनको ये प्रॉब्लम है उनको करते समय तकलीफ होती है, क्योंकि वो काम करता है ना, वहां पे वर्क करता है, करती ही नहीं डर के मारे। जब वो घिसते हुए जाता है टॉन्सिल, जो यहाँ पे कभी कभी सूजन भी आती है, तो देखना जब भी आप मेकअप करते हो, मेनली हमारी बहनें, जब भी आईने के सामने, तो थोड़ा सा गर्दन ऊपर करके दिखना। इथं का उंचवटा दिसला, यहाँ पे गर्दन पे कहीं ऐसा स्वेलिंग और ये ऐसा गोल 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 गोल, समझ जाना गड़बड़ है। ये उज्जाई प्राणायाम जल्दी स्टार्ट कर देना। जल्दी स्टार्ट करते हो तो 3 महीने में कंट्रोल में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, चिंता मत करो। और खट्टी चीजें गायब। नहीं तो बोलेंगे इधर मैं उज्जाई कर रही हूँ, मस्त पानी पूरी, आइसक्रीम, फ्रिज का चिल्ड पानी नहीं चलेगा, पथ्य है वो नहीं चलेगा। तो ये था हमारा इसके लिए उज्जाई प्राणायाम। अब आते हैं अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन। 1 ही मिनट करेंगे, समय बहुत कम है और आगे में आपको बाकी की प्राणायाम भी बताना है। तो उसके पहले, अनुलोम विलोम के पहले जो नहीं हमने प्राणायाम सीखे वो देख लेते हैं और फिर उधर बैठते हैं। अभी रेनी सीजन है, उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको मालूम होने चाहिए कि यह 3 प्राणायाम कैसे काम करते हैं। समर में, उन्हाळ्यामध्ये हॉट टेम्परेचर रहता है, 40, और नागपुर का टेम्परेचर हमारा 46, 47, 48 तक चले जाता है। उष्णता अरे बाप रे जबरदस्त। तो शीतली शीतकारी इतना पावरफुल काम करता है। शीतल यानी ठंडा ठंडा, कूल कूल, शीतलता देने वाला। बड़ा सिंपल है, चलिए देखते हैं करके। जीवा को बाहर निकालना है और उसकी पुंगली बनाना है, इस तरह से। जीवा बाहर निकालो और पुंगली बनाओ और हवा अंदर खींचो, मुंह बंद कर दो, नाक से छोड़ दो। और ठंडा चाहिए, और एक बार। नाक से छोड़ देना तो एकदम गार लग गया है ना, ठंडा ठंडा लग गया सलाइवा। और इससे भी ठंडा चाहिए तो शीतकारी, ये शीतल ही हो गया। 5 से 6 आवर्तन करना होता है, लेकिन और ठंडा चाहिए तो 10 आवर्तन भी कर सकते हो समर में। जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो यह बच्चों को आप भी खुद कर सकते हो, तो एकदम कूलिंग इफेक्ट आएगा। नंबर 2, शीतकारी। दांत के ऊपर दांत रखो, मुंह बंद कर लेना, नाक से छोड़ देना, और अच्छी तरह से ठंडा लगेगा। शीतकारी प्राणायाम। तो ये दोनों कूलिंग वाले हैं। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसको ठंडा कर सकते हो। लेकिन मैंने देखा है कि अगर आप चाहते हो तो ये पंच महाभूतों में से ये जल तत्व, और आपको अमेज़न पे या कहीं से भी, या घर में भी, अब जो मेरे साथ श्रुति थी वो ये इस्तेमाल करती है। थोड़ा बहुत कुछ रहा नहीं रहा तो भी पट्टियां आती है, पट्टियां वो पानी में गीली करना मस्तिष्क को, कुछ है नहीं है तो भी। हाँ, नंबर 2, पानी में गीले करना, गले को लपेटना। फिर लंबी चौड़ी ऐसी पट्टी है उसके पास, कापड़ की, कॉटन, वो पूरा पेट को ऐसी राउंड करके लगा लेती है।
और बराबर आधा घंटा उसमें रहती है, छोड़ देती है। तो यह आप अनुभव करके देखो कि बॉडी टेम्परेचर बैलेंस करता है एकदम। तो ये 5 तत्व जो है अग्नि वायु आकाश पृथ्वी जल, ये चिकित्सा पद्धति और निसर्गोपचार ये बड़े मायने रखते हैं। और आयुर्वेद अभी जमाना इसकी तरफ बढ़ रहा है। एलोपैथी को थोड़ा सा राम राम ठोको, जब एक्सीडेंट है इमरजेंसी है तब उसका इस्तेमाल करना, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी है ये काम में आती है। तो हमें ख्याल में रखना है कि यह शीतली शीतकारी। हाँ, और एक बता देता हूं, जैसे आपका एज बढ़ेगा ना, 55 60 65 70, उधर फिर ये प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। कम सुनाई देता है, थोड़ा जोर से बोलो, मोबाइल पे आवाज नहीं आ रही है, ये प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। कम सुनाई देना। तो कानों को स्ट्रांग रखना चाहते हो तो कर्ण रोगांतक कर्ण पीड़ांतक ये करके देखना। ये कई जनों को मैंने ये उपाय बताया और अच्छे रिजल्ट मिले, तो क्यों ना करके देखिए। बीच बीच में क्या करना है, सांसों को लेंगे और लेने के बाद फट से नाक को बंद कर देंगे। मुंह तो बंद ऑलरेडी है, फिर गाल को फुलाएंगे, इतना फुलाएंगे, इतना फुलाएंगे, इतना फुलाएंगे, मानो कान से हवा निकल जानी चाहिए। ऐसी कोई यंत्रणा नहीं है, लेकिन गालों को फुलाना मेरा पर्पज क्या है, इसको और हवा जोर से कान के तरफ ढकेलना। तो वहां कुछ ये है, इधर उधर कुछ मल बोलो जो भी बोलो, वो आजू बाजू होके आपको लगेगा साला अच्छा सुनाई दे रहा है, पहले मुझे कम सुनाई दे रहा था। तो चलो मेरे साथ करके देखते हैं। सांस लो, नाक बंद, गाल को फुलाओ, फुगा तैयार करो। जितनी ताकत से आप गाल को फुला सकते हो उतना कोशिश करो, फिर नाक से छोड़ देना। कर्ण रोगांतक कर्ण पीड़ांतक इसका नाम है। ये 3 सहयोगी प्राणायाम थे, शीतली शीतकारी कर्ण रोगांतक कर्ण पीड़ांतक। लेकिन हम आए थे मुख्य जो 8 प्राणायाम है उसमें से अनुलोम विलोम कर लेते हैं और भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम से फिर रुक जाएंगे। तो चलिए अनुलोम विलोम 1 मिनट, बाद में समय मिला आपको तो कभी भी कर सकते हो। अनुलोम विलोम की खासियत यह है, खाना होने के बाद 1 घंटे के बाद भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए लेफ्ट नासिका से स्टार्ट, आंखें बंद, सिर्फ 1 मिनट करेंगे। और जब भी अनुलोम विलोम करते हो, तंबोरा या कोई म्यूजिक या कोई गाना या भक्ति गीत कुछ भी लगा सकते हो एकाग्रता बढ़ाने के लिए। नहीं तो बहुत बार क्या होता है, अरे बाद में छोड़ दो, यानी इच्छा नहीं होती। तो एक संगीत बड़ा मायने रखता है। यहाँ गलती कहाँ होती है वो बता देता हूँ, धीरे से छोड़ते हो, मेरी तरफ देखो। मैंने स्टार्ट किया अभी, ये जैसा ट्रैफिक पुलिस वाला है ना, वही गलती यहाँ पे भी होती है। ऐसा तो शुरू कर देते हम, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, फिर राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा। ये धीरे धीरे चलते चलते, क्योंकि 20 मिनट तक करना है, हमें तो रिजल्ट चाहिए, तो फटाक से ये हाथ कैसे ऐसे आ जाता है और शुरू हो जाता है। अरे नहीं, जो एक्सेल कर रहे हो प्रश्वास कार्बन डाइऑक्साइड वही ले रहे हो, हाथ चेंज करो। लेकिन ऐसा मत आने दो, मुझे चाहिए ऐसा। तो हाथों की पोजीशन जरूर देखना अनुलोम विलोम में। अब आते हैं भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम। लेकिन भ्रामरी आज का हम करेंगे आयुष मंत्रालय भारत सरकार का उस स्टाइल से, क्योंकि ये सिंपल वाला टाइल्स हमने देखा। अभी आज क्या करेंगे, इंडेक्स फिंगर मिडल फिंगर आंखों पे रहेंगी और हमारा रिंग फिंगर नासिका पे रहेगा, छोटी उंगली माउथ के दोनों कॉर्नर में रहेगी, अंगूठा कान में रहेगा। आज का भ्रमर ऐसा पावरफुल, क्योंकि नासिका को जैसा भी हल्का सा प्रेस करोगे उसका एक अलग ही आवाज आता है, और कान को पुश करोगे उसका अलग ही आवाज आता है। वो धुन देखना, 3 बार करेंगे और उसका आनंद लेंगे। भ्रामरी, लंबा सांस लो,
तीन बार हो चुका है तो दोनों हाथ घुटने पे उद्गीत प्राणायाम करेंगे 3 बार। अ उ म लंबा सांस लो। ओ ओ ओ शांत। प्रणो ध्यान प्राणायाम करने वाले हैं उस प्राण शक्ति को जगाएंगे। प्राण पिता, प्राण माता, प्राण भ्राता, प्राणाचार्य। कैसी सांस अंदर आ रही है, कैसी बाहर जा रही है, संपूर्ण फोकस नासिका के अग्रभाग पे और सांसों के ऊपर। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई फास्ट नहीं, कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। अपने आप में जो अंदर आती है और अपने आप में बाहर जाती है, ये दोनों मिला के एक आवर्तन आपको गिनना है। मैं घड़ी देख रहा हूं। प्रणव ध्यान स्टार्ट। धीरे से दोनों हाथों पर हल्का सा स्पर्श, आंखों पर से, चेहरे पर से। और नीचे देखते हुए धीरे से आंखें। शांति पाठ करेंगे और फिर एक आध क्वेश्चन फिर रुकेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों पर। सभी को प्रणाम। आज के दिन की सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद, थैंक यू। कुछ क्वेश्चन नहीं तो यहाँ रुकेंगे, चलते हैं। थँक्यू सर फॉर टुडेज सेशन. कोणाला काही विचारायचं आहे तर विचारा. हो संजय सर. हाँ सर. तर आपण जो आता आपण एक व्यायाम सांगितला करणं म्हणजे नाक बंद करून त्याला प्रेशर द्यायचं. कर्णपीडांतक. हा. पीडासन. तर ते करत असताना आपल्या आतमध्ये गालाच्या आतमध्ये हा. एक लाळ सलाइवा. तो थोडासा वेगळा मला वाटतं हा. त्याला काढून द्यायचा की राहू द्यायचा. नाही, राहू द्या सर, कारण त्याला आपला पर्पज काय, त्या कानाकडे हवेला ढकलणे. दोन्ही कानाकडे हवेला श्वास घेतल्याबरोबर याला कोणतो आपण, हवेला कोणतो आणि गाल फुगवताना जसं पंप मध्ये हवा भरतो तसं भरत जातो आणि कानाकडे ढकलतो. कानातले ते जे काही येते मोकळे करायचे आहे आणि मग लक्षात येतं अरे यार छान वाटतं. कशाला तुम्ही गालात जेव्हा फुगवता ना तेव्हा बघा थोडस तुम्हाला जाणवतं इथं कानाच्या खाली असं दुखल्यासारखं किंवा. तर हे पहिला प्रयोग असल्यामुळे जसं हळूहळू कराल तर तुम्हाला छान वाटेल, एकदम ऐकूही पण छान नाही मी रोज करतो सर 5दा. हा ते वा. 5दा करतो. अच्छा अच्छा. त्याच्यात मला ते जाणवलं की गाल आतमध्ये जे लाळ असते त्यात तो वेगळा त्याचा हे असतो. त्याला काय म्हणतात टेस्ट म्हणा. अच्छा अच्छा. आपला लाळेकडे लक्ष नका देऊ. मेन पर्पज आपला कानाकडे ढकलायचा आहे, त्या हवेला दाब द्यायचा आहे, दाब क्रिएट करायचा आहे. हा. आणि प्रेशर येतं चांगलं, पूर्ण बॉडीला प्रेशर येतं चांगलं. हा. येस येस डेफिनेटली, प्रश्नच नाही.
आणि गालावरच्या सुरकुत्याही कमी होते, छान गोल गोल गाल दिसायला लागतात. कारण गाल फुगवतच नाही ना गाल मोठे आपण, झाले. गालाचा व्यायामही होऊन जातो. बिलकुल. हम्म. अजून कोणाला काही? सर डोळ्यांसाठी नाही का कोणता? हा करेक्ट. डोळे नंतर बऱ्याचशा गोष्टी आहेत ज्या उद्याला मी षटकर्मामध्ये तुम्हाला शुद्धिक्रियामध्ये सांगणार आहोत. त्राटक डोळे अगदी छान कसे राहतील, ज्यांना डोळ्याची अंगार होणे, ज्यांचा नंबर वाढत चाललाय, वाचताना त्रास होतो, पाणी गळतं, अनेक बाबी उद्या मी स्पष्ट करेल. आणि ब्लॅक फंगस वगैरे हे जे प्रकार आहे ना, आता जे पाहून राहिलो आपण पेपरला वगैरे, अनेक रोगांचं कारण हा नासिका मार्ग आहे. आणि षटकर्मामध्ये नैतिक क्रिया दिलेली आहे, ती उद्याला करणार आहोत आपण. ज्यांच्या जो पात्र आहे त्यांनी जरूर करा. मी माझ्यासोबतच ती जलनेतिक क्रियामध्ये फार सिंपल क्रिया आहे. तर लक्षात येईल तुमचं की दिवसभर इतकं मस्त वाटतं, फ्रेश वाटतं. आणि समजा ज्यांना आरटीपीसीआर करायचा आहे तर निगेटिव्हच येतो, पॉझिटिव्ह येणारच नाही. कारण इथं तो स्वॅब घेतो आणि गळ्यामध्ये घेतो. तर उज्जैनी गळा क्लिअर केला आणि नासिका मार्ग जलनेतीने. तर उद्याला षटकर्माच्या त्या क्रिया बघू. नंतर 5 मिनिटात कसं छान फ्रेश वाटतं त्या ऍक्टिव्हिटीज बघू. नंतर आज मुद्रा पाहिल्या. उद्याला मी ॲक्युपेशर आणि योगिक ताली त्याचा एक प्रयोग करू. उद्याला भरमसाठ असं जे सुटलेलं आहे त्या बाबी उद्याला आपण पाहणार आहोत. सर उद्या तर मी आसन करत पण असताना दाखवेन. सर हा सर. सर आसन करत असताना शवासन गरजेचं नाहीये का? अरे खूप गरजेचं आहे. आज सांगितलं ना सर, वेळ इतका कमी आहे आपल्याजवळ. मी शवासन तुम्हाला 5 मिनिटं केले असते तर थोडासा अजून मॅटर निघून गेला असता. कारण सर्व आसन झाल्यानंतर शवासन अनिवार्यच आहे. 5 मिनिटं का असेना, पण संपूर्ण शरीर शिथिल सोडणे. उद्याला त्याचाही आनंद घेऊ. योग निद्रा आणि शवासन यापैकी तुम्हाला कसं पटकन शरीराला कसं शिथिल सोडायचं, कसं फोकस करायचा, अवयव ज्ञान कसं करायचं, ते उद्याला बघू आपण. ओके सर. तर आपण स्वर्गाचा आनंद त्याच्यामध्ये एक दिवस आपण घेतला होता एक प्रयोग. हा 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 जसा तालिका नाही आपलं शवासनाचा शवासनाचा घेऊ ना तो. PMC कॉलेजला आपण घेतला होता, तसा हो, एक या. दिवस घेता येईल. हो डेफिनेटली उद्यालाच घेऊन सर, काही प्रश्न नाही. फक्त तुम्ही थकले म्हणजे तो आनंद चांगला मिळतो. अजून आसनाने थकवा येतो तर उद्याला थोडं थकवण्याचे कार्यक्रम करू, म्हणजे बरोबर तो शवासनाचा आनंद घेता येईल. सुरुवातीला थोडं लागतो. येस येस. सर कुछ गैस के लिए भी आप बता सकते हैं, गैसेस होती है गैसेस प्रॉब्लम. हाँ यस, बता सकते तो कल वो भी आसन बताएंगे. पवन मुक्त आसन. पवन से एयर पास होता है. और मैंने जो पहली मुद्रा बताई ना, ये मुद्रा वायु को मैंने क्या किया, अंगूठे से दबा दिया, अग्नि से दबा दिया. ये वायु मुद्रा है. वायु को जो भी आपके एसिडिटी, बद्धकोष्ठता, पेट साफ न होना, गैसेस प्रॉब्लम, इससे दूर होते हैं. और कल जो हम करेंगे ना पवन मुक्तासन, उससे पूरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं. लेकिन तली हुई चीजें मत खाओ. कुछ कुछ चीजें उसके कारण भी गैस बनते हैं. और पानी की मात्रा देख लेना, पानी मत कम करो. बाकी गैसेस बिल्कुल नहीं होते अगर आप शरीर को स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, ट्विस्टिंग, 3 चीजें आपको देना ही देना है. होता क्या है, जैसे जैसे एज बढ़ता है या घर में बैठक ज्यादा होती है तो गैसेस फॉर्म होते हैं. तो अगर चलते फिरते खेलते शरीर को मूवमेंट देते रहे तो गैसेस फॉर्म नहीं होते. लेकिन चिंता मत करना, ये सूक्ष्म क्रिया, ये कल हम जो करेंगे पवन मुक्तासन, उससे दूर हो जाएगा. वैसे तो मरकट आसन के 3 प्रकार उससे दूर हो जाता है. सर हाँ तर जी. गुडघ्याचे लिगामेंट जर ब्रेक असेल तर त्याच्यासाठी काही आसन आहे का सर? ब्रेक नाही आहे, परंतु सध्या जे गुडघे आहेत तुमचे सर्व 80-90 वर्षापर्यंत चांगले ठेवण्याचे उपाय सांगू शकतो. पण ब्रेक झालेले आहे किंवा काही झालेले आहे तर सूक्ष्म क्रियाच करावं लागेल. आणि ऑइलिंग, ग्रीसिंग थोडंसं ते कमी झालं असेल तर ते करावं लागेल. तुम्ही जर ऑपरेशन केलेलं असेल तर त्या डॉक्टरने जे सांगितलं तेच करा. कारण मी पहिली गोष्ट ऑपरेशनच करू देत नाही. गुडघ्याची कोणती हाडाची तर ऑपरेशन करू नाही देत. झालेलं आहे सर, ऑपरेशन नाही झालेलं आहे, पण ओके. ऍक्सिडेंट मध्ये लिगामेंट ब्रेक झाले होते. तर आता काय होतं सर की एका गुडघ्यामुळे दुसऱ्या गुडघा दुखायला लागतो. म्हणजे त्याच्यावर जास्त प्रेस येत नाही, पण त्याच्यामुळे तो दुसरा पण पेनिंग करतो. इव्हन असं सिटिंग पोझिशन मध्ये जास्त वेळ नाही बसलं जात, असं होतं. बरोबर. तो त्याच्यावर आपण बसते मी पण तरी तरी काय हरकत नाही. उद्याला मी काही सूक्ष्म क्रिया सांगेल गुडघ्यासाठी, ते करायचं. आणि आहारा विहारामध्ये तुम्हाला ते कॅल्शियमचं प्रमाण नका कमी होऊ देऊ. आवळ्याचा रस, आवळा मुरब्बा, आवळा कॅन्डी तुम्हाला सांगितलं. दूध प्यायचं आहे झोपताना, गाईचं दूध हळद टाकून त्याचा प्रयोग करून पहा. पहिली गोष्ट तुमच्या हाडांना मजबूती घ्या आणि मनात ती विचार नका आणू. आता छान वाटतंय, बरं वाटतंय पहिल्यापेक्षा, मी योगा प्राणायाम करते, या क्रिया करून राहिलेली आहे आणि छान आणि पहिल्यापेक्षा पहिल्यासारखंच ओरिजिनल होऊन राहिलेलं आहे.
भावना काय पाहिजे की मी पूर्ववत येत आहे, Positive. पूर्ववत स्ट्रॉंग, हा पॉझिटिव्ह. तर आपण त्यात लटकून राहिलो ना, तो वारंवार तेच आठवते, माझं कोणी की काही ऍक्सिडेंट झाला होता म्हणून ते झालं, तेव्हापासून तसंच आहे. अरे नहीं, अब अच्छा है क्योंकि मैं योग प्राणायाम कर रहा हूँ, अब अच्छा लग रहा है, तो अच्छा लगेगा. आज का दिन अच्छा है तो अच्छा है. आपने बोला नहीं पानी आ गया, बारिश, जान दो नहीं जाता, अरे नहीं, इतना सुंदर दिन है आज का, विचारों से आप उसको ये करो तो सुंदर लगेगा सब कुछ. ये सुंदर शरीर बार बार नहीं मिलने वाला, उसको अच्छा रखने के लिए ये 1 घंटा नियमित निरंतर देना है. तो ये रिफ्रेशर कोर्स में बहुत भाग्यशाली हो कि ये हमें मिल रहा है. कुछ कुछ चीजें ये अनिवार्य है, और अभी के कोरोना काल में तो डेल्टा लैम्बडा ये पीछा नहीं छोड़ने वाले. तो प्रतिकार शक्ति बढ़ा के रखो, और ये बढ़ती ही है डेफिनेटली. तो कल कुछ देखेंगे थैंक यू. उसमें भी. थैंक यू सर. ओके, सर, हॅलो सर हा बोला. सर, प्रत्यक्ष तुमच्या इकडे येऊन याचं ट्रेनिंग नाही घेऊ शकत का? आसना या ना सर, तुम्हाला वनस्पती सर्व तुम्हाला वनस्पती मिळेल माझ्याकडे आले की. नो प्रॉब्लेम. स्वागत आहे. नागपूर वाले सर्वांचं स्वागत. बिनधास्त. जो चाहिए सब लेके जाओ और घर पे लगाओ, लोगों को बांटो. सर आवाज क्लिअर येत नाही तुमचा. सर, तुमच्याकडे आशीर्वाद म्हणतो. तर काही प्रश्न आले असेल तर मला फोनवर कॉन्टॅक्ट करा, का उद्याला आपण चर्चा करू. आज थांबूया इथं, बराच वेळ झालाय. ओके, सबको प्रणाम. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू धन्यवाद सर. मॅडम. थँक्यू सर. थैंक यू सर. सर आपण Thank you. सॅटरडेला पण कंटिन्यू करूया. हो हो, हो, येस येस येस. शनिवारला पण सर आहेत आपल्यासोबत. हो हो, बिल्कुल बिल्कुल, जरूर जरूर. ठीक है. चलिए फ्रेंड्स, मैं मीटिंग एंड करती हूँ. अपना 11 बजे से सेशन रहेगा आज का, 11 से 2. ओके